हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि लेटेस्ट पब्लिकेशन है और लेटेस्ट क्या है, प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष थी। अब सी को उनके साथ जोड़ने पर उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पहले ए और बी का 18 गुणा 2 यानी कि 36। ये 3 वर्ष पहले का योग है। 3 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में हो जाएगा आपका 3 वर्ष ए में जोड़ा हुआ, 3 वर्ष बी में जोड़ा हुआ, यानी कुल मिला के 6 वर्ष जुड़ गया होगा योग में। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 42। यानी ए और बी का वर्तमान में आयु का योग कितना है? तो आयु का योग है 42। अब क्या है, 3 वर्ष के बाद में यानी कि वर्तमान में सी इनके साथ में जुड़ जाता है, तो अब नया औसत कितना हो जाता है? तो 22 हो जाता है। तो नया तीन लोगों का औसत कितना हो गया? 22। तो तीनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? 22 गुणा 3 यानी कि 66। तो सी की वर्तमान आयु पूछिए आपसे। तीनों का योग कितना है? 66। दो का योग कितना है? 42। तो तीसरे का योग कितना हो जाएगा? 66 माइनस 42 यानी कि 24। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एकदम सही आंसर है। दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1980 है। तो छोटी संख्या का मान बताइए। ठीक है, दो संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी है आपकी x+1। दोनों का गुणनफल कितना है? 1980। तो आपको बताना है छोटी संख्या यानी x का मान बताना है। इसका इस, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? तो ऑप्शन की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्या x का मान 34 हो सकता है? तो 34 यहाँ पर आ जाएगा 35, जबकि 35 का वर्ग कितना होता है? तो 1225, जबकि हमें चाहिए कितना? 1980। तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं, ना ही आपका ये आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ कितना है? 44 और यहाँ कितना है? 45। यदि हम यहाँ पर 44 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, और यदि हम यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 46। जबकि 45 का वर्ग कितना होता है? 45 का वर्ग होता है 20 25 यानी 2025। तो 45 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ 46 आएगा। तो 2025 से तो अधिक ही आंसर आएगा। इसका मतलब एक ही आंसर बचा 44। अब ये एक्स के पे हम कितना रखेंगे? 44। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x+1 यानी कि 45। 44 गुणा 45 करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए? देखिए, शुरू के जो 40 लीटर मिश्रण है उसमें पानी कितना है? 10% पानी है। जो नया मिश्रण मिलाया जाएगा उसमें पूरा, सॉरी, जो नया पानी मिलाया जाएगा वो तो 100% पानी होगा, यानी, और दोनों का मिश्रण मिलाने के बाद पानी कितना हो जाता है? 20%। दोनों को एलिगेशन मेथड से करिए। ठीक है, अब देखिए, 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेगा, और 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेगा। इन दोनों का रेशियो हो गया 8:1। ठीक है, ये जो 10 लीटर पानी था, 10% पानी था, वो कितने लीटर में था? 40 में। तो 8 की वैल्यू कितनी है? 40, यानी इसका 5 गुना है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का 5 गुना यानी कि 5। इसका मतलब जो नया पानी मिलाया गया है वो कितना मिलाया गया है? तो 5 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, ये जो 100 था वो नया वाला है, और ये जो 10% था वो पुराने वाले की बात हो रही है। तो नया कितना पानी मिलाया गया है? तो 5 लीटर पानी नया मिलाया गया है, जिससे कि पानी की मात्रा कितनी हो गई है? तो 20% पानी की मात्रा हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 5% की हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। यदि उसने इसे और 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, पहले 5% हानि पे बेच रहा था, अब क्या है? 5% लाभ पे बेच रहा है। तो कुल मिला डिफरेंस कितना हो गया? 5% हानि से 5% लाभ का डिफरेंस हो गया। 5 और 5 10। देखिए, ये हानि है, ये लाभ है। ठीक है, ये क्या है? लाभ। तो 5 प्लस के हैं, प्लस के में से माइनस के 5 हटाएंगे, प्लस के में से माइनस के 5 हटाएंगे तो माइनस का 5 क्या होगा? जुड़ जाएगा इसमें। 5 और 5 कितना हो गया? 10। यानी कि 10% की वैल्यू आपको कितनी रखी है? 80। यानी इस 10% की वजह से तो 80 रुपये अधिक मिल रहे हैं आपको। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना, यानी कि 800। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? तो टाइपराइटर क्रय मूल्य है आपका 800। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाए? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि 3/5 दोनों में मान लीजिए कोई नई संख्या x जोड़ दी जाती है, तो अनुपात कितना बन जाता है? 5/6।
5/6। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको इस तरह सवाल को ऑप्शन छाता से करना है, ठीक है। देखिए यदि हम x की वैल्यू 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 6 5 11, 9/11 5/6 के बराबर होगा तो नहीं होगा। यहाँ x की वैल्यू हम 7 रखेंगे तो 7 और 3 10 और 7 और 5 12, इधर कितना हो जाएगा 10/12। 10/12 की वैल्यू कितनी होती है, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, यानी कि 5/6। और हमें चाहिए भी कितना, 5/6 ही चाहिए। तो इसका मतलब हमारे x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 7 मिल गई। ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 12 कामगार 4 घंटे का समय लेते हैं तो 15 कामगार उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, 12 कामगार कितने समय ले रहे हैं, 4 घंटे का, तो 15 कामगार कितना समय लेंगे, x घंटे का। सॉल्व करिए इसको, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, ठीक है, कितना जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और बट्टे में कितना जाएगा 5 बराबर x। 16/5 का मतलब कितना होता है, 16/5 का मतलब होता है 3.2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3.2। 3.2 का मतलब होता है 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद में जो 1 मिनट होता है वो 6 मिनट का होता है, ठीक है। 3 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही एक ट्रेन 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की कुल लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। तो दूरी कितनी होगी 600, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, x मीटर हमने मान ली ट्रेन की लंबाई, तो दूरी बराबर 4, 4 कितनी है 30, समय कितना है 30, कितना हो जाएगा ये 900। तो 600 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 600, सॉरी 900 माइनस के 600, यानी कितना हो गया ये 300। तो 300 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई कितनी मिल गई आपको 300 मीटर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि वो 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। यदि मान लीजिए कोई राशि पी थी, 10 वर्षों में कितनी होगी 3p हो गई, तो हमें ब्याज कितना मिला होगा, तो हमें ब्याज मिला होगा 3p माइनस के p यानी कि 2p। हमें ब्याज कितना मिल गया, तो 2p ब्याज मिल गया। कितने पे मिला, तो p पे मिला। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना दे रखा है 10 वर्ष, और टाइम कितना आ जाएगा 100। क्लियर। तो हमें 2p ब्याज मिला, कितने पे मिला p पे, p से p खत्म, 10 से कटेगा 0, 10 गुणा 2 यानी कि 20। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 20%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए अगला, एक आयत की लंबाई 8 है, इसके विकर्ण की माप कितनी है 10 है, तो आयत की परिसीमा यानी परिधि कितनी होगी। तो देखिए आयत की परिधि क्या होती है, आयत की परिधि होती है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये आयत की परिधि होती है। अब मान लीजिए कोई आयत दे रखा है आपको इस तरह से, इसकी लंबाई कितनी है 8 है, विकर्ण दे रखा है आपको 10। जब ये 10 है ये 8 है तो ये कितना होगा, ये आपका 6 होगा, कितना होगा 6। ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज ये विकर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। तो आधार सॉरी आधार और विकर्ण दे रखा है, आपको लंब कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्लियर। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाल लिया 6। अब आपसे पूछा है आयत की परिसीमा यानी परिधि बताइए। परिसीमा बराबर क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 6, तो 8 और 6 14 दूनी 28, परिसीमा कितनी आ गई आपकी 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 मीटर की एक दौड़ में ए और बी के वेगों का अनुपात 3:4 है, ए के पास 140 मीटर की सुविधा है, तो ए कितने मीटर से जीतता है। ठीक है, दौड़ कितनी है, दौड़ है आपकी 500 मीटर की, दौड़ आपकी 500 मीटर की है, ठीक है, ये ए है और ये आपका बी है। देखिए दोनों के बेगों का अनुपात कितना है 3:4, ए का बेग कितना है 3, तो बी का बेग कितना है 4। क्लियर। अब ए के पास कितनी सुविधा दे रखी है 140 मीटर की, यानी ए 140 मीटर आगे से दौड़ेगा, ठीक है, यानी इसके पास अब दौड़ने के लिए कितनी दूरी बची, तो इसके पास दौड़ने के लिए दूरी बची 360,
क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, 500 है, 140 मीटर आगे खड़ा है, इसका मतलब कितने दौड़ पाएगा, तो 360 मीटर दौड़ पाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो ए है वो बी से कितने मीटर से जीतेगा। देखिए इसका बेग कितना है, 3 यूनिट बेग है, 360 मीटर की डिस्टेंस इसको तय करनी है, तो समय कितना लगेगा, 360 बटे में 3, यानी कि 120 सेकंड का समय लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो जितने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा यानी 120 सेकंड में, तो ये कितना चल देगा, यानी जो बी है वो कितना चल देगा, तो दूरी कितनी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय। समय कितना दे रखा है, 120, 4 कितनी दे रखी है, यानी बी कितना दे रखा है, तो 4, तो इसका मतलब 120 सेकंड में बी कितना चल जाएगा, तो 4 गुणा 120 यानी कि 1248, यानी कि 480 मीटर चल देगा। यानी जब तक ए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में बी यहाँ से कितना चल जाएगा, 480 मीटर चल जाएगा, 480 मीटर, यानी कितना बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 20 मीटर आपका अब भी बच जाएगा। इसका मतलब ए कितने मीटर से हरा देगा बी को, तो 20 मीटर से हरा देगा। आपसे यही पूछा था कि ए कितने मीटर से जीतता है, तो 20 मीटर से इसको ये रेस को जीत जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का मासा 12 है एवं उनका अंतर भी क्या है, 12 है, तो संख्या बताइए। तो जब संख्या का मासा 12 है तो इसका मतलब संख्या में 12 से कटनी चाहिए, तो देखिए 66 12 से नहीं कटता, 70 12 से नहीं कटता, 94 12 से नहीं कटता, 84 भी कटता है और 96 भी कटता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। 1.04 का मान कितना होता है, तो 1/0.04 का मान जो होता है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे। 100/4 की वैल्यू कितनी होती है, 100/4 की वैल्यू होती है 25। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 48 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होता है। देखिए 20% की हानि हो रही है, यानी यदि 100 क्रय मूल्य था, 20% की हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब 80% की वैल्यू कितनी नहीं है, 48, अब 20% लाभ पाने के लिए, यानी 100 क्रय मूल्य था, 20% लाभ पाने के लिए वो कितने बेचेगा, तो 120 में बेचेगा, यानी कि 80% की वैल्यू 48 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 बटे में 80, हमें चाहिए कितनी, 120% की, यानी कि 48 बटे में 80 गुणा 120, तो 20 चौक 80, 20 छक्के 120, 4 से 12 चौक 48, 12 छक्के 72, कितना हो जाएगा आंसर 72, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीवी तथा एक डीवीडी दोनों का मूल्य कितना है, 35,000 है। अगर टीवी डीवीडी से 1/2 गुना यानी 1.5 गुना महंगा है, देखिए एक टीवी है, एक क्या है, डीवीडी है। टीवी किससे महंगा है, डीवीडी से 1.5 गुना महंगा है। 1.5 गुना का मतलब कितना होता है, 3/2, यानी ये इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, दोनों का मूल्य कितना है, तो दोनों का मूल्य है 35,000, यानी 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 35,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी आपको 35,000 बटे में 5, यानी कि 7,000। आपसे पूछा क्या, डीवीडी का मूल्य, डीवीडी का मूल्य कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर की है एवं उसका विकर्ण कितना है, 70 मीटर है, उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये विकर्ण दे रखा है 17 और एक भुजा दे रखी है इसकी 8। ठीक है, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, यदि ये 17 है, ये 8 है, तो कितना होगा 15, निकालना आपको आता ही होगा। आपसे पूछा कि उस मैदान का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको और बताता हूँ। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एक भुजा का क्या होगा, इसमें गुणा होगा, तो जो भी आपका आंसर होगा वो 8 से कटना चाहिए। 120 8 से कटता है तो कटता है, 130 नहीं कटता है, 140 8 से कटता है नहीं कटता, 110 भी आपका 8 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन ऐसा जो 8 से कट रहा है, तो यही आपका क्या है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए महीने के खर्च को दर्शाता है, उसका अध्ययन करके उत्तर दीजिए। ठीक है, ये 45% भोजन दर्शा रहा है, ये किराया, ये कपड़े, ये ईंधन, ये शिक्षा और ये अन्य। ठीक है, पाई चार्ट देख लीजिए एक बार। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना है? शिक्षा पे कितना हुआ है? देखिए शिक्षा पे हुआ है आपका 15%। भोजन पे कितना हुआ है? भोजन पे हुआ है 45%। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने % है? किराए पे कितना खर्चा हुआ है? किराए पे हुआ है 14%। ईंधन पे कितना हुआ? ईंधन पे हुआ है 9%। दोनों का पूछा कितने % है। ठीक है। 14/9 का मतलब कितना होता है? 14/9 का मतलब होता है लगभग लगभग 155 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, यानी लगभग लगभग 156% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट। किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 अंश का कोण बन जाता है? ठीक है, 108 अंश का कोण बन जाता है। अब 108 का अंश का कोण कितने में बनेगा, तो कितने % पे बनेगा वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो पूरा गोला होता है, देखिए इधर, ये जो पूरा गोला आपका परसेंटेज में होता है 100% के बराबर। ठीक है, और कोण में होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, आपसे पूछा कि 108 डिग्री कितने % के बराबर होगी, तो 360 100% के बराबर है। 360 आपका 100% के बराबर है, तो 108 कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 100/360 गुणा 108। क्लियर। तो देखिए 36 से कटेगा, 36 दिया 108, 36 से 10 बार और 10 से कटेगा ये, यानी कि लगभग लगभग 30% बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब अपने कुछ ऑप्शन पे आते हैं। देखिए अब आपको सही साफ दिखाई देगा। अब आप ऑप्शन चेक करिए। देखिए ईंधन, कपड़े एवं अन्य। ईंधन पर कितना है? ईंधन का 9%, कपड़े पर 11, अन्य पे कितना है? अन्य पे आपका 6%। तो ये 30% के बराबर नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि 11 और 9 20 और 6 26, हमें चाहिए कितना? 30% चाहिए। ईंधन, शिक्षा एवं अन्य। ईंधन पे कितना है? 9। शिक्षा पे कितना है? 15। 9 15 24 और 6 30। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी इन तीनों कोणों को मिला के आपका कितना बनना है? 30% बनना है। 30% कितने डिग्री के बराबर है? तो 108 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये अंश में है और ये आपका परसेंटेज में है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि उस परिवार की कुल आय कितनी है? 25,000 है, तो किराया और भोजन पर कुल मिलाकर खर्चा कितना है? किराया पे कितना था? तो किराया पे था आपका 14% था, और भोजन पे कितना था? तो भोजन पे था 45%। कुल मिलाकर खर्चा कितना हो गया? 45 और 14 59%। यानी आपको कुल मिला के 25,000 का 59% निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो 25,000 का 59% गुणा कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 25 नंबर 225, 5, एक जीरो से पहले से है तो जीरो रखिए यहाँ पे, और हासिल के 22, 25 बन जाए 125 और 22 147, यानी 14,750। ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक बिलियन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, उसका आयतन कितना है? तो 550 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके बकपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए देखिए बिलियन की त्रिज्या दे रखी है 5x मान लेते हैं हम, यानी r बराबर 5x। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7, तो ऊंचाई बराबर मान लेते हैं हम 7x, क्योंकि अनुपात में दे रखी है। अब बिलियन का आयतन दे रखा है 550 सेंटीमीटर क्यूब। बिलियन का आयतन क्या होता है? तो बिलियन का आयतन होता है आपका, बिलियन का आयतन यानी बी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब होता है पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर गुणा एच बराबर, ये दे रखा है आपको 550 के बराबर, क्योंकि आयतन दे रखा है आपको 550। इसको सॉल्व करते हैं। 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 5x, तो 5x गुणा 5x गुणा एच की वैल्यू कितनी है? 7x बराबर 550। सॉल्व करिए इसको, तो देखिए 7 से कटेगा ये आपका, 7 खत्म, और 11 से 2 बार, 11 से 50 बार, और 55 25 दूनी 50, यानी कि इस 50 से ये वाला पूरा 50 एक बार कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? x x और x, यानी x की पावर 3 बराबर 1, तो x बराबर कितना मिल गया आपको? 1। x बराबर 1 मिल गया, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणा 1 यानी कि 5,
एच की वैल्यू 7 गुणा 1 यानी कि 7, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 1 निकल के आई। क्लियर। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 गुणा सॉरी पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 5 और एच की वैल्यू कितनी है तो 7, 7 से 7 खत्म, 5 दूनी 10, 10 इंटू 20, 10 इंटू 22 कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिल गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।